हमारा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता से है। हमारा कमिटमेंट लोकसभा नहीं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। ये बात चिराग का बहुत अधिक टेंशन एनडीए को अब देखिए। चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन आप लोगों के लिए। 2024 का रण में चिराग पासवान उतरने जा रहे हैं। अकेले 40 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतार तेजस्वी के साथ चिराग नहीं जाएंगे। चिराग के हर भाषण में लालू और नीतीश दोनों पर टारगेट रहता है। चिराग हाजीपुर लड़कर हार जाए, इसकी संभावना वैसे कम है, लेकिन अगर हार जाए तो वो उनको राजनीति में जिंदा रखेगा। और अगर गलती से जीत गए हाजीपुर, मतलब एक तरफ महागठबंधन का प्रत्याशी है हाजीपुर में, एक तरफ एनडीए का है, और अकेले चिराग अगर लड़कर चिराग हाजीपुर जीत गए तो आप मान कर चलिए कि बिहार के सबसे बड़े नेता फिर चिराग पासवान बन जाए। बीजेपी के रहते इनका पार्टी टूटा, इनके सांसद भागे, इनका परिवार टूटा, अलग थलग पड़े चिराग। उसके बाद इनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। इनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन और पारिवारिक दुश्मन पशुपति कुमार पारस को बना दिया गया केंद्रीय मंत्री। उसके बाद दिल्ली का इनका 12 जनपद बंगला छीना गया। तो चिराग को तो लगातार हरास करते रही है। जो नेता बिना बुलाए 50,000 का भीड़ जुटा ले रहा है, वो 2 लाख का वोट भी ट्रांसफर करवा दे। नवादा से चंदन सिंह हो, खगड़िया से महबूब अली कैसर हो, समस्तीपुर से प्रिंस पासवान हो और हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस हो, इन चारों को बीजेपी इनका टिकट फाइनल कर दी है पारस की पार्टी से। और अगर 40 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी उतारते हैं आदि चिराग पासवान अपने 40 प्रत्याशी, और हर लोकसभा सीट पर 50,000 से 1 लाख वोट काटने का क्षमता चिराग पासवान रखता है वो नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश। पूरी चर्चा हम करेंगे बिहार में सियासी उठापटक की। आपको बता दें कि एनडीए जिसमें सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं। सीट बंटवारे को लेकर जो है वो देखा जाए तो सबसे ज्यादा सिर्फ उठौल अभी एनडीए में है। चिराग पासवान आज वैशाली में थे और उन्होंने ये कहा वहां पर कि न हमें कोई झुका सकता है और ना ही हमें कोई डरा सकता है। तो आखिर उन्हें कौन झुका रहा है? खबरें तरह तरह की निकल के आ रही है। आज का जो उनका भाषण था कई मायनों में काफी अहमियत वाला था। उन्होंने कुछ इंडिकेशन दिए हैं, इंडिकेशन ऐसे दिए हैं जो कि एनडीए के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। और आरजेडी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो चिराग के इंतजार में ही अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं किए हैं, या उस पर भी असर पड़ने वाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी है उदित आर्यन, चर्चा करेंगे। उदित, आज वैशाली में उनका भाषण था, बिल्कुल, क्या उस भाषण का लब्बो-लुआब क्या रहा? देखिए आदेश जी, आज जो रैली वैशाली में किया गया, साहेबगंज में, मुजफ्फरपुर जिला का साहेबगंज में ये किया गया जो रैली, ये रैली बहुत आनंद फानंद में किया गया है। अभी से 5 दिन 7 दिन पहले तक इसका ना कहीं कोई चर्चा था, ना कोई जान रहा था कि अब चिराग जो है वो लोकसभा के पहले कोई रैली, मतलब सीट बंटवारे से पहले कोई रैली करेंगे। लेकिन रैली आज हुआ और रैली बहुत ग्रैंड हुआ। देखिए, चिराग में एक खूबियत है, एक खूबी है, एक खासियत कहिए कि चिराग बिना बुलाए बड़ा भीड़ जुटा लेते हैं। आज का ही जो तस्वीर अगर आप देखिए तो जो मेरा अपना अनुमान है कि वहां पर कम से कम 50,000 लोग चिराग को सुनने पहुंचे थे। अब एक बात आपको और खबर बता देते हैं, आने वाले अब हर सप्ताह मानकर चलिए, और खासकर 15 मार्च के बाद तो लगभग 2 दिन 3 दिन पर चिराग पूरे बिहार में रैली करने जा रहे हैं। पूरे बिहार में लोगों को बताने जा रहे हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, जो आज उन्होंने बताया, और पिछड़ा राज्य के जिम्मेदार जो है वो यही लालू और नीतीश है। चिराग 28 जनवरी के पहले जिस तरह नीतीश पर हमलावर थे, आज वैशाली में वैसा ही हमला चिराग ने फिर नीतीश पर किया है। ये क्लियर कट मैसेज है कि चिराग पासवान, और पूरे भाषण में आदेश जी आप भी सुने हैं, पूरे भाषण में कहीं भी चिराग नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे भाषण में चिराग कहीं भी एनडीए गठबंधन का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं, चिराग का साफ कहना है कि मेरा गठबंधन बिहार में सिर्फ मेरी जनता से है, मेरे वोटर से है, बिहार के उन गरीबों से है, उन पलायन करने वाले लोगों से है जिनको नीतीश कुमार त्रस्त करके रखे हुए हैं। ये बात आप जो लबल आप पूछ रहे हैं, यही आज के चिराग के रैली का पूरा जो कंक्लूजन है वो यही है कि चिराग अब अकेले मार्ग तय करेंगे, अपना अकेले रास्ता तय करेंगे। अकेले 2024 का रण में चिराग पासवान उतरने जा रहे हैं। अकेले 40 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। आज का जो उनका हुआ, और उसके पीछे देखिए बहुत लंबी कहानी है। पूरी जो इसका पटकथा स्क्रिप्ट है वो बीजेपी लिखी। बीजेपी पिछले 2.5-3 सालों से चिराग को सिर्फ और सिर्फ ठग रही है। इसको साफ भाषा में कहिए तो ठग रही है।
कहते हैं ना लॉलीपॉप देकर और फिर तुरंत पीछे खींच लेना, ये बार बार बीजेपी चिराग के साथ करते रही है। अभी देखिए 28 जनवरी तक क्या चल रहा था बिहार में कि चिराग पासवान को 6 सीट मिलेगा, एक राज्यसभा सीट मिलेगा, हाजीपुर मिलेगा, सारा वादा किया गया बीजेपी की तरफ से, अमित शाह कॉन्फ्रेंस में लिए सारा वादा किया गया, क्योंकि बीजेपी को भी वोट की दरकार है और वो वोट चिराग दिलवा सकते हैं। आज वैशाली का भीड़ देखकर तो बीजेपी, और वैशाली का क्या, चिराग हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा, नालंदा में हो, दरभंगा में हो, कहीं पर हो, भीड़ तो चिराग के साथ है, वोट चिराग के साथ है। और एक बात जान लीजिए आदेश कि जो आदमी, जो नेता बिना बुलाए 50,000 का भीड़ जुटा ले रहा है, वो 2 लाख का वोट भी ट्रांसफर करवा देगा, वो 2 लाख का वोट ट्रांसफर करवा। कहने का मतलब है कि चिराग पासवान जो है 2020 के विधानसभा में जो रास्ता उन्होंने अपनाया था वही रास्ता फिर अपना सकते हैं क्या? मजबूरी में यही रास्ता उनको अपनाना पड़ रहा है। और इसकी शुरुआत मतलब नीतीश कुमार यहाँ से भी आउट करवा दिए उनको क्या? नीतीश कुमार आउट नहीं कराए, आउट बीजेपी इनको कराई है। हम नीतीश कुमार को क्यों दोष दें? नीतीश कुमार जब तक एनडीए में नहीं थे तब तक तो चिराग बीजेपी कर रहे थे। चिराग जब बीजेपी से अलग थे, एनडीए से बाहर थे, तभी वो बीजेपी कर रहे थे। नरेंद्र मोदी को अभिभावक बताते रहे, आज तक उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। लेकिन बीजेपी बदले में क्या थी? बीजेपी के रहते इनका पार्टी टूटा, इनके सांसद भागे, इनका परिवार टूटा, अलग थलग पड़े चिराग। उसके बाद इनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, इनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन और पारिवारिक दुश्मन पशुपति कुमार पारस को बना दिया गया केंद्रीय मंत्री। उसके बाद दिल्ली का इनका 12 जनपद बंगला छीना गया। तो चिराग को तो लगातार हरास करते रही है बीजेपी। और अब जब लोकसभा चुनाव में चिराग का मांग कोई गलत नहीं था, चिराग ने यही कहा कि भाई 2019 में जो फॉर्मूला था, एक राज्यसभा सीट जो रामविलास पासवान का था और 6 लोकसभा सीट जो मेरी पार्टी को मिलते रहे वो दीजिए आप, हम कहां एक्स्ट्रा मांग रहे हैं आपसे। लेकिन बीजेपी इस बात को वादा करके मुकर गई। और अब जो खबर है पारस गुट की तरफ से जो इनपुट हमको मिला वो यही है कि पशुपति कुमार पारस को 4 लोकसभा सीट पर बीजेपी डन कर रही है। जितने उनके एमपी हैं वीना सिंह को छोड़कर, वैशाली का नवादा से चंदन सिंह हो, खगड़िया से महबूब अली कैसर हो, समस्तीपुर से प्रिंस पासवान हो और हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस हो, इन चारों को बीजेपी इनका टिकट फाइनल कर दी है पारस की पार्टी से। अब बताइए कि अब क्या कहीं कोई स्पेस चिराग के लिए इस गठबंधन में बच रहा है? कहीं कोई स्पेस नहीं बच रहा है। तो मानिए अगर ऐसा होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि 2024 का परिणाम जो है 2020 के लिए जैसा ही हो जाए, विधानसभा जैसा। किसको ज्यादा नुकसान होगा, नीतीश को या बीजेपी को इस बार? मेरा अपना आकलन है कि अगर 40 लोकसभा सीट पर दिखे, अब अगर इस बार चिराग अगर एनडीए से नहीं लड़े तो आप मानकर चलिए कि वो महागठबंधन से भी नहीं लड़े, तेजस्वी के साथ चिराग नहीं जाएंगे। चिराग के हर भाषण में लालू और नीतीश दोनों पर टारगेट रहता है। हाँ, ज्यादा टारगेट नीतीश तो करते हैं, लालू पर कम करते हैं। लेकिन बिहार का पिछड़ापन, बिहार का बैकवर्डनेस, बिहार से पलायन, बिहार में बेरोजगारी, बिहार में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार का डूबता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम मसलों पर सीधा नीतीश पर हमला रहता है चिराग। और चिराग पासवान अगर अकेले लड़े, जिसकी संभावना ज्यादा बन रही है, हालांकि आरजेडी की तरफ से उनको ऑफर है, पक्का खबर है कि उनका लगातार ऑफर है तेजस्वी की तरफ से 10 लोकसभा सीट का और हाजीपुर उसमें इंक्लूडिंग है। तेजस्वी अभी तक सीट शेयरिंग क्यों नहीं हुआ महागठबंधन में? चिराग के चलते। चिराग अगर आज डन करे तो 10 लोकसभा सीट तेजस्वी चिराग को देने को तैयार है। लेकिन फिर वही होगा कि जिसके खिलाफ इनकी राजनीति है। चिराग बात क्या कर रहे हैं? चिराग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। चिराग अच्छे रोड की बात कर रहे हैं, हर बिहारी यहाँ से पलायन नहीं करे, यहीं पर नौकरी मिले, यहीं पर इंडस्ट्री जाए, इसकी बात कर रहे हैं। और इस दोनों के बड़े बाधक रहे हैं यही समाजवादी नेता नीतीश और लालू। तो चिराग ना महागठबंधन के साथ जाएंगे ना आप एनडीए में रहेंगे। चिराग अगर अकेले 40 लोग, आपका जो सवाल है, अगर चिराग पासवान अकेले 40 लोकसभा सीट लड़ते हैं तो दोनों को बड़ा नुकसान कर देंगे। इस बार क्या होगा, क्या केवल नीतीश के खिलाफ उतारेंगे कि बीजेपी के खिलाफ उतारेंगे? इस बार वो बीजेपी के खिलाफ भी उतारना चाहिए उनको, तो मेरा अपना अनुमान है। अच्छा, क्योंकि अब जब चिराग मानकर ही चल रहे हैं कि हारना है, अब तो हारना है और अगले 5 सालों का राजनीति चिराग को अगर बिहार से करना है बैठकर, और वो बड़ा सकारात्मक रहेगा। चिराग हाजीपुर लड़कर हार जाए, इसकी संभावना वैसे कम है, लेकिन अगर हार जाए तो वो उनको राजनीति में जिंदा रखेगा। और अगर गलती से जीत गए हाजीपुर, मतलब एक तरफ महागठबंधन का प्रत्याशी है हाजीपुर में, एक तरफ एनडीए का है, और अकेले चिराग अगर लड़कर चिराग हाजीपुर जीत गए तो आप मान कर चलिए कि बिहार के सबसे बड़े नेता फिर चिराग पासवान बन जाएंगे। और अगर 40 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी उतारते हैं आदेश चिराग पासवान अपने 40 प्रत्याशी, और हर लोकसभा सीट पर 50,000 से 1 लाख वोट काटने का क्षमता चिराग पासवान रखता है, वो नेता
तब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 40 लाख अधिकतम और 20 लाख कम से कम वोट चिराग पासवान एनडीए काट देंगे। तो 40 लाख से 20 लाख का जो डिफरेंस होगा एनडीए के वोट मार्जिन में, वो जो वोट कमेगा ये एनडीए का, बीजेपी का, वो सोचिए कि हर एक प्रत्याशी एनडीए का, चाहे वो जदयू से हो, मांझी जी का हो, कुशवाहा का हो, पारस का हो या कोई हो, सबको नुकसान होने जा रहा है। और चिराग अब अकेले रास्ते पर निकल चुके हैं। वैशाली में इसका ऐलान उन्होंने कर दिया कि हम वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहेंगे जिसने बिहार को पीछे धकेला, कभी साथ में रहकर सरकार के खिलाफ में रहकर, और हमारा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता से है। हमारा कमिटमेंट लोकसभा नहीं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। ये बात चिराग का बहुत अधिक टेंशन एनडीए को अब देगा। लेकिन तो ये बताइए, अब बीजेपी क्या इन सब चीजों को नहीं देख रही है क्या कि 2020 में चिराग ने जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे तो लगभग 40 के आसपास को हरवाने में इनकी भूमिका रही थी। नीतीश कुमार जो 70 से घिसक कर 43 पे आ गए थे, तो चिराग पासवान का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। अगर मानिए कि चिराग इस बार बीजेपी को छोड़ भी देते हैं, केवल जदयू के सामने खड़ा कर देते हैं और फिर से पारस लोग गुट के सामने खड़ा कर देते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर फायदा क्या होगा इससे? अगर बीजेपी ये बात समझती तो बीजेपी कम से कम पशुपति कुमार पारस के पार्टी को 4 टिकट देने का कमिटमेंट नहीं करती। ये आज का अपडेट आपको हम बता रहे हैं। आज का अपडेट है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी के जो 4 सिटिंग एमपी हैं उनका टिकट बीजेपी फाइनल की है। तो बीजेपी अगर ये रणनीति समझती, इस बात को समझती कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी बिहार की राजनीति को समझते नहीं है, जो मेरा अपना अनुमान है। दिल्ली में बैठे हैं और यहाँ से जो फीडबैक उनको मिलता है वही फीडबैक पर वो काम करते हैं। तो चिराग पासवान के वोट बैंक को, जनाधार को बीजेपी अगर समझी होती तो इतना बड़ा ब्लंडर बीजेपी नहीं करती, और अब वो ब्लंडर कर चुकी है। वैशाली में आज चिराग ने स्पष्ट कर दिया, आपने उनका पूरा भाषण सुनिए, करीब 16-17 मिनट बोले हैं। हर बात में उन्होंने बिहार की जनता की बात की है, बिहार की जनता से गठबंधन की बात कही है। पूरे भाषण में एनडीए नहीं था, नीतीश कुमार नहीं थे, नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी नहीं थे, अमित शाह नहीं थे, कोई नहीं था, ना लालू ना तेजस्वी, कोई नहीं। सिर्फ बिहार, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट और बिहार की जनता पर चिराग बोले हैं। और मैंने कहा ना वीडियो की शुरुआत में, आप देखिएगा अब हर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पर चिराग जनसभा करेंगे। बिहार में अगले 2 महीने के अंदर में एक बड़ा कैंपेन चिराग पासवान खड़ा करने जा रहे हैं और अकेले 40 लोकसभा सीट लड़ेंगे। तो अकेले 40 सीट लड़ेंगे और इनकी रणनीति यही है कि बिहार की बदहाली के लिए जो जिम्मेवार है लालू, नीतीश, उन दोनों से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करना है। और 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह चिराग पासवान जो है इस बार भी कड़ा फैसला ले सकते हैं। और अब देखने वाली बात है कि इससे इनका कितना नुकसान होगा, और उससे भी बड़ा देखने वाली बात है कि एनडीए को कितना नुकसान होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।